जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावे। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीषित करे और यीशु मसीह की कृपा से हम कुछ दिन तक हम डैनियल में जो भविष्यवाणी जो दी गई है अंतिम दिनों के बारे में, उसके बारे में हम गौर करने वाले हैं। डैनियल में जो छिपी हुई भविष्यवाणी दी गई है। अभी मैं छिपी हुई भविष्यवाणी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो मसीह जो होते हैं वो प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं अंतिम दिनों के बारे में जानने के लिए, मगर डैनियल में भी बहुत सारी भविष्यवाणी है अंतिम दिनों के बारे में, बहुत सारे भविष्यवाणी। और जैसे कि आपको मालूम है डैनियल जो है वो प्रकाशित वाक्य से बहुत पहले वो लिखी गई थी, मगर दोनों किताबों में जो भविष्यवाणियां है, डैनियल में जो भविष्यवाणियां है और प्रकाशित वाक्य में जो भविष्यवाणियां है अंतिम दिनों के बारे में, वो दोनों भविष्यवाणी जो है वो एक ही है। और इसलिए बहुत आवश्यक है, यदि आपको अंतिम दिनों के बारे में यदि आपको जानना है क्या क्या भविष्यवाणी है, तो डैनियल और प्रकाशित वाक्यों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जो भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, जो भविष्यवाणी को जो सुनते हैं, जो भविष्यवाणी को परमेश्वर की कृपा से दूसरों को बताते हैं, बाइबल कहता है कि वो धन्य है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करना, उसके ऊपर गौर करना, क्योंकि ये भविष्यवाणी जो है वो हमारे लिए है, ताकि हम जाने कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। और आज हम गौर करने वाले हैं क्लेश समय के बारे में। सताव का जो समय है उसके बारे में हम गौर करने वाले हैं, और हम देखने वाले हैं बाइबल से कि जो सताव का जो समय जो है उसका अवधि कितना है। कुछ मसीह जो है वो विश्वास करते उसका अवधि 3.5 साल है, कुछ विश्वास करते 7 साल है। तो इसके बारे में आज हम गौर करने वाले हैं। मुख्य संदेश से पहले अंतिम दिनों में जो घटनाएं होने वाली है उसके बारे में हम गौर करने वाले हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हम अंतिम दिनों के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, और पहली घटना जो होने वाली है गुप्त आगमन। जो विश्वासी जो है, विश्वासियों को स्वर्ग में लिया जाएगा। जिनका उद्धार हुआ है उनको स्वर्ग में लिया जाएगा। उसको कहते हैं गुप्त आगमन। और यह गुप्त आगमन कभी भी हो सकता है। हम उसके बहुत नजदीक पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है। अभी मैं क्यों कह रहा हूं कि हम अंतिम दिनों के नजदीक पहुंचे? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जो घटनाएं जो हो रहे आज, मगर जो भविष्यवाणी जो लिखी गई है वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। जैसे कि आपको मालूम है कि इजराइल को राष्ट्र बन के 70 साल से भी ज्यादा हुआ है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है कि इजराइल राष्ट्र का निर्माण। और दूसरी बात, जो कलीसिया का जो काल है, जिसको हम कहते हैं चर्च एज, जिसको हम कहते हैं कृपा का जो अवधि है, वो बाइबल के अनुसार 2000 साल का है, और वो 2000 भी खत्म हो चुके हैं। इसलिए कभी भी जो है अभी गुप्त आगमन हो सकता है। कभी भी हम जो है हम स्वर्ग में हम लिए जा सकते हैं भाइयों बहनों। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आपका उद्धार होना। उसके बाद जो घटना होने वाली है वो है क्लेश समय, वो है सताव का समय। भाइयों बहनों, बहुत सारे मसीह विश्वास करते हैं कि हम मसीह लोग भी सताव समय से जाएंगे। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र से कि विश्वासी क्लेश समय से नहीं जाएंगे। और इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियो में हमने बात की है। यदि आप फेसबुक में देख रहे तो जो पेज है इसके जो एंड टाइम्स जो वीडियो है वो आप देखना, आपको पता चल जाएगा। और यदि आप यूट्यूब से देख रहे, जो यूट्यूब चैनल जो है ये हिंदी क्रिश्चियन मैसेज, उस यूट्यूब चैनल में सर्च करना, अंतिम दिनों के बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। मगर आप देखिए प्रकाशित वाक्य में 1, 2, 3 में कलीसिया के बारे में बताया है, मगर जब प्रकाशित वाक्य में जब क्लेश समय के बारे में बताया, तभी जो कलीसिया है उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि कलीसिया उस वक्त
धरती पे नहीं है, वो है स्वर्ग में। और वैसे बहुत सारे जो है वचन उसमें बताए कि जो है विश्वासी क्लेश समय से नहीं जाएंगे। और कुछ को मसीह कहते हैं कि जो क्लेश समय है, जो सताओं का जो समय है, वो शुरू हुआ है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि क्लेश समय जो है वो शुरू हो चुका है, मुझे बताओ कहां पे है एक दुनिया में एक धर्म? मुझे बताओ कि कहां पे है दुनिया में एक शासन? आज भी बहुत सारे शासन है, बहुत सारे धर्म है। अभी मुझे बताओ कि कहां पे दुनिया में एक चलन? आज भी हम देखते हैं कि कुछ जगह पे डॉलर्स होता है, कुछ जगह पे यूरो होता है, कुछ जगह पे अलग अलग चलन होता है। देखो ये सब कुछ जो है एक धर्म, एक शासन, एक चलन, ये होने वाला है क्लेश समय में। मुझे बताओ कहां पे है ईसा विरोधी? मुझे बताओ कहां पे वो सब पीड़ा है? देखो क्लेश समय जो है वो शुरू नहीं हुआ है। जब तक कलीसिया जो है वो इस धरती पे है, क्लेश समय शुरू नहीं होने वाला है। और जो ईसा विरोधी है वो जो है वो नहीं आ सकता। और जब कलीसिया जो है वो ऊपर जाएंगी, तब जो है क्लेश समय जो है वो इस धरती पे शुरू होगा। और उसका अवधि जो है वो 7 साल का होगा। वही आज हम देखने वाले हैं। पवित्र शास्त्र में कहाँ पे लिखा है 7 साल है। उसके बाद जो है यीशु मसीह का जो है दूसरा आगमन होगा। उसके बाद की जो घटना है वो है हर्मगिदोन में युद्ध। उसके बाद यीशु मसीह का जो शासन है वो शुरू होगा। यीशु मसीह यरूशलेम से सारी दुनिया के ऊपर शासन करेंगे। वो कहलाएंगे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और उसके बाद बड़ा श्वेत सिंहासन होगा, जिसमें जो अविश्वासी है, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उनको बहुत सारा मौका दिया गया मगर विश्वास नहीं किया, उनका न्याय होने वाला है। और उसके बाद नई धरती और नया आकाश। ये सब जो घटनाएं जो होने वाली है अंतिम दिनों के बारे में। मगर आज हम गौर करने वाले हैं क्लेश समय के बारे में। क्यों हम कहते हैं जो क्लेश समय जो उसका जो अवधि है वो 7 साल का है। पवित्र शास्त्र में कहां पे लिखा है? भाइयों बहनों, एक बात आपको याद रखनी है। जब आप भविष्यवाणी की व्याख्या करते हैं तो एक सिद्धांत आपको याद रखना है। और वो सिद्धांत है एक दिन एक साल। इसका मतलब है एक दिन के लिए एक साल। तो ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत आपको मालूम होना बहुत आवश्यक है। जब आप भविष्यवाणी की व्याख्या करते हैं या तो आप जब जो पुराना नियम है उसको आप पढ़ते हैं। हम जाएंगे दानियल 9:24। हे दानियल, परमेश्वर ने तेरी प्रजा और तेरी नगरी के लिए 70 सप्ताहों का समय निश्चित किया है। अभी यहां पे लिखा है 70 सप्ताह। अभी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। और जैसे कि हमारा सिद्धांत है वो है एक साल एक दिन के लिए। इसका मतलब है एक सप्ताह में जो है कितने दिन होते हैं? 7 दिन, यानी 7 साल। 70 सप्ताहों में कितने दिन हो जाएंगे? 490 दिन। इसका मतलब है 490 साल। तो परमेश्वर यहां पे बता रहा है दानियल को, तेरी प्रजा और तेरी नगरी के लिए जो है वो 490 साल का समय निश्चित किया है। और ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। आप देख सकते हैं कि 490 साल के बाद क्या हुआ था। ये भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो चुकी थी। यानी कहने का मतलब क्या? एक सप्ताह यानी 7 साल। आइए हम दूसरे वचन में जाएंगे। हम जाएंगे उत्पत्ति अध्याय 29। इसका सत्ता तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी
जो मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। अभी ये जो है ये याकूब के बारे में है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो लबान था उसने याकूब को जो है वो फंसाया, क्योंकि याकूब जो है वो राहेल से शादी करना चाहता था। तो लबान ने कहा कि आपको 7 साल जो है 7 साल तक मेरी सेवा करनी पड़ेगी। तो उसने जो है उसने सेवा की, मगर फिर भी उसको राहेल नहीं मिली। अभी ये लबान कह रहा है कि तुम्हें वापस क्या लिखा है, इस सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरे भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। यानी 1 सप्ताह का मतलब होता है 7 साल। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। आइए हम अपने संदेश में आते हैं। हम जाएंगे दानियेल 9:27। इसके बाद वह भावी शासक बहुत से लोगों के साथ एक वाचा करेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, भावी शासक। अभी भावी शासक किसको कहा जाता है? भावी शासक कहा जाता है ईसा विरोधी को। और जैसे कि आपको मालूम है कि जब कलीसिया ऊपर जाएगी, तब ये जो ईसा विरोधी है वो ईसा विरोधी जो है वो प्रकट हो जाएगा। अभी वो है कहाँ पे भी, मगर वो अभी नहीं आ सकता, क्योंकि जो है कलीसिया जो है, विश्वासी जो है वो धरती के ऊपर है। और जैसे हम जाएंगे तो ये जो है ईसा विरोधी जो है वो वहां पे आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है वो बहुत से लोगों के साथ एक वाचा करेगा। बहुत सारे लोग, यानी कौन से लोग? ये जो यहूदी लोग हैं उनके साथ वो वाचा करने वाला है। अभी ये जो ईसा विरोधी है वो सबको बेवकूफ बनाने वाला है, सब दुनिया को बेवकूफ बनाने वाला है। वो कहने वाला है कि मैं आपको शांति दूंगा, मैं आपको सब कुछ दूंगा, और सब लोग उसके ऊपर विश्वास करने वाले हैं। और ये जो यहूदी लोग थे, जब यीशु मसीह आ गए थे 2000 साल पहले, तब ये यहूदी लोग ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह को उन्होंने ठुकराया, यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस के ऊपर चढ़ाया। मगर ये जब ईसा विरोधी आएगा, जब यह पाखंडी आएगा, तब उस पाखंडी के ऊपर विश्वास करेंगे। और वे सब लोग जो है इस पाखंडी के साथ जो है वो एक वाचा करेंगे। इस पाखंडी को वो मसीहा समझेंगे। वो वाचा 1 सप्ताह तक चलेगा। क्या लिखा है? वो वाचा 1 सप्ताह तक चलेगा। और जैसे कि अभी हमें मालूम है कि सिद्धांत क्या है, 1 सप्ताह यानी 7 दिन यानी 7 साल। तो ये वाचा जो है वो 7 साल तक चलेगी। इसलिए भाइयों बहनों हम कहते हैं जो पीड़ाओं का जो समय है, जो सताव का जो समय है, वो 7 साल का है। भेंटे और बलियां आधे सप्ताह तक रुकी रहेगी, और फिर एक विनाशकर्ता आएगा। वह भयानक विध्वंसक बातें करेगा, किंतु परमेश्वर उस विनाशकर्ता के संपूर्ण विनाश की आज्ञा दे चुका है। अभी क्या होगा? ये सब जो यहूदी है, ये यहूदी जो है उसको मसीहा मानेंगे। ये उनके साथ एक वाचा करेगा 7 साल के लिए। और जिसके आपको मालूम है कि यरूशलेम में अभी मंदिर नहीं है, मगर जैसे क्लेश समय शुरू हो जाएगा, कुछ महीनों के बाद वहाँ पे मंदिर आ जाएगा। और जो पहले जो प्रथा होती थी, बलि चढ़ाना, भेंटे अर्पण करना, ये सब जो है वो मंदिर में शुरू हो जाएंगी। 3.5 साल तक वो रहेगी, और 3.5 साल के बाद जो है ये सब जो भेंटे और बलिया जो है उसको बंद किया जाएगा ईसा विरोधी से। और वो ऐलान करेगा कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी आप उपासना करना, मेरी पूजा आप करना। और वो फरमान डालेगा कि जो यहूदी है उन यहूदी को आप खत्म कर देना। देखो, जैसे मैंने कहा कि जो सताव का समय है वो 7 साल का है। उसको हम 2 जो भागों में हम उनको बांट सकते हैं। एक जो है वो 3.5 साल, और दूसरा जो है वो 3.5 साल। पहले 3.5 साल को हम कह सकते हैं ये क्लेश
समय और दूसरे 3.5 साल को हम कह सकते हैं महाक्लेश समय। ये जो दूसरे 3.5 साल में जो है उसमें बहुत सारे जो है वो विनाशक घटना होने वाली है, क्योंकि 3.5 साल के बाद ये जो ईसा विरोधी है वो अपना असली चेहरा जो है, वो अपना असली मकसद जो है वो दुनिया को बताएगा। वो जो यहूदी लोग जो थे उनको वो बताएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, और फिर एक विनाशकर्ता आएगा, वो भयानक विध्वंसक बातें करेगा। बहुत सारे जो विध्वंसक बातें वो करने वाला है, और यहूदियों को जो जीवन जो है वो बहुत ही वो सताव भरा होने वाला है, पीड़ा भरा होने वाला है, वो उनके पीछे लगने वाला है, और जो यहूदी लोग जो है वहां से यरूशलेम से वो भाग निकलेंगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं। दानियल 7:25, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। क्या लिखा है, वह परम प्रधान के बारे में विरुद्ध बातें कहेगा। कौन? ईसा विरोधी। और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। जो लोग वहां पे रहेंगे, जो क्लेश समय में रहेंगे, जो क्लेश समय में भी वो यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करेंगे, जो यहूदी लोग जो है उनके पवित्र लोग, उनको वो पीस डालेगा और समय और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। और 3.5 साल जो है, यानी कि जो क्लेश समय के जो आखिरी 3.5 साल है, उस 3.5 साल में ये जो ईसा विरोधी है उसका शासन होगा, और ये सब जो भी है यहूदी जो है उसके वंश में किए जाएंगे। हम जाएंगे यिर्मयाह अध्याय 30। हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। ये जो है ये बता रहे हैं क्लेश समय के बारे में, जो सताव का समय है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्या लिखा है, उसके समान और कोई दिन नहीं है। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, वह याकूब के संकट का समय होगा। देखो अभी यहाँ पे भविष्यवाणी दी गई, याकूब के संकट का समय होगा। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि परमेश्वर ने जो है याकूब का जो नाम है वो बदल कर क्या रख दिया था, इज़राइल। तो ये जो है, ये समय जो है, ये इज़राइल के लिए संकट का समय होगा। देखो एक आपको बात मालूम होने चाहिए कि ये जो यहूदी लोग जो है उन्होंने यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। उन्होंने यीशु मसीह को मसीहा नहीं माना। और अभी भी हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। इज़राइल एक राष्ट्र के रूप में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता, और कोई यदि यीशु मसीह के बारे में बताते वो गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने अभी तक यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया। यदि अगर वो यीशु मसीह का स्वीकार नहीं करेंगे तो वो जाएंगे नरक में। और इसलिए जो यहूदी लोग हैं वो क्लेश समय में है। क्यों वो क्लेश समय में है? क्यों उनका रैप्चर नहीं हुआ? क्यों उनका गुप्त आगमन नहीं हुआ? क्योंकि उनका उद्धार नहीं हुआ है। उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है, इसलिए उनको क्लेश समय से जाना पड़ा। और क्लेश समय जो है उसका एक मकसद है कि ये जो यहूदी लोग जो है वो यहूदी लोगों का पश्चाताप, क्योंकि जब तक वो पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक वो यीशु मसीह को अपना मसीहा नहीं मानेंगे, वो स्वर्ग जा ही नहीं सकते। और उनको बचाने के लिए ये जो है ये सताव का समय होगा। इसलिए यहां पे क्या लिखा है, वो याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। यह परमेश्वर की कृपा है इज़राइल के ऊपर। अभी जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है ये उस ईसा विरोधी को वो मसीहा मानेंगे, मगर 3.5 साल के बाद ये जो ईसा विरोधी जो है वो अपना असली चेहरा बताएगा। वो जो है
यहूदी लोगों का सताव करेगा, वो यरूशलेम से यहूदी लोग जो है वो डर कर भाग जाएंगे, वो और उसके बाद वो पश्चाताप करेंगे। यीशु मसीह आए थे मगर हमने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया। वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, वो यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आओ हमें बचाओ। और तभी यीशु मसीह जो है वो यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पे आने वाला है, यरूशलेम में आने वाला है। और ये होगा यीशु मसीह का जो है दूसरा आगमन। यीशु मसीह का गुप्त आगमन जो होगा वो हमारे लिए होगा। जो यीशु विश्वासी है उनको स्वर्ग में ले जाने के लिए होगा, मगर यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है, यीशु मसीह धरती पे आ जाएंगे, यरूशलेम में आ जाएंगे और वो ये जो यहूदी लोग हैं उनको वो बचाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा वो याकूब के संकट का समय होगा परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। क्योंकि जब यीशु मसीह आने वाले हैं, ये सब जो है ईसा विरोधी, ये सब जो है शैतान, ये सब जो भी राष्ट्र है जो वो ईसा विरोधी के साथ मिलके वो इज़राइल राष्ट्र के खिलाफ वो आक्रमण करने आए थे, वो सबका सर्वनाश होने वाला है। कोई टिक नहीं सकेगा यीशु मसीह के सामने। इसलिए यहाँ पे लिखा है परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 13। और उन्होंने अजगर की पूजा की। अभी अजगर जो है, प्रकाशित वाक्य अजगर किसको कहा जाता है? अजगर कहा जाता है शैतान को, ड्रैगन, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। पशु कौन है? ईसा विरोधी। तो ये सब जो है शैतान, ईसा विरोधी, झूठा नबी, ये सब जो है उनका मकसद एक ही है, यीशु मसीह के खिलाफ बगावत करना। जो यीशु मसीह के जो लोग हैं उनका सताव करना। और उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? कौन उनसे लड़ सकता है? और बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। तो ये जो है, ये ईसा विरोधी जिसको कहा जाता है ये पशु, उसको जो है बड़ा बोलने और निंदा करने के लिए एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? 42 महीने। 42 महीने यानी कितने साल? 3.5 साल। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो है ईसा विरोधी क्लेश समय के 3.5 साल के बाद वो जो है वो अपना असली चेहरा बताने वाला है। इसलिए यहां पे लिखा है उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीने यानी 3.5 साल। इससे भी हमें पता चलता है कि ये जो सताव का समय है वो 7 साल का है। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 11। देखिए, जैसे मैंने कहा कि दानियल में जो भविष्यवाणी दी गई है और प्रकाशित वाक्य में जो दी है उसमें कितनी जो है समानता है। यह अद्भुत बात है। आइए हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 11। और मुझे लकड़ी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उस मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेंगी। 42 महीने, जैसे मैंने कहा कि 42 महीने यानी 3.5 साल। ये जो बात हो रही है ये क्लेश समय के जो आखिरी जो 3.5 साल है उसके बारे में हो रही है। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा। अभी ये 2 गवाह कौन है? मैं अपने 2 गवाहों का यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1207 दिन तक भविष्यवाणी करे। अभी ये 2 जन कौन है? 2 गवाह कौन है? ये है मूसा, ये है एलिया। वो आने वाले हैं क्लेश समय में।
आखिर के जो 3.5 साल है उसमें वो आने वाले हैं, और ये जो है ये दुनिया के लोगों के लिए आखिरी मौका होगा यीशु मसीह के स्वीकार करने के लिए। अगर उस वो मौके का फ़ायदा उठाएंगे, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, वो जाएंगे स्वर्ग, नहीं तो अनंत काल के लिए उनको नरक की आग में तड़पना होगा। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1207 दिन तक भविष्यवाणी करे। अभी 1207 दिन यानी कितने महीने होते हैं? 42 महीने होते हैं। और 42 महीने जो है वो कितने साल होते हैं? 3.5 साल। इससे हमें पता चलता है क्लेश समय जो है वो 7 साल का है। और ये जो बात हो रही है, ये बात हुई है आखिरी 3.5 साल के बारे में। 1207 दिन यानी 42 महीने यानी 3.5 साल। तो जैसे हमने आज देखा कि जो सताव का समय है वो 7 साल का है, जो क्लेश समय वो 7 साल का है। पहला जो 3.5 साल है उसको हम कह सकते हैं क्लेश काल, और जो दूसरे 3.5 साल है उसको हम कहेंगे महाक्लेश काल, ग्रेट ट्रिबुलेशन। और बहुत सारी जो विध्वंसक जो बातें हैं, जो घटनाएं हैं, वो आखिरी 3.5 साल में होने वाली है। तो भाई और बहनों, वचनों से हमें पता चलता है कि ये जो क्लेश समय है वो 7 साल का है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भविष्यवाणी जो है, भविष्यवाणी को पढ़ना, परमेश्वर की कृपा से उसको समझना, क्योंकि उसमें सब भविष्य के बारे में लिखा है। भविष्यवाणी की गई है गुप्त आगमन की, भविष्यवाणी की गई है क्लेश समय के बारे में, भविष्यवाणी की गई है यीशु मसीह के दूसरे आगमन की, बड़ा श्वेत सिंहासन की भी भविष्यवाणी की गई है। सभी घटनाओं की भविष्यवाणी बाइबल में है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि उस भविष्यवाणी को यीशु मसीह के कृपा से समझना। बहुत सारे मसीह जो है वो विश्वास नहीं करते। बहुत सारे मसीह जो है वो रिप्लेसमेंट थ्योरी के ऊपर विश्वास करते। अभी ये रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, रिप्लेसमेंट थ्योरी ये है कि वो कहते हैं कि जहाँ पे भी इज़राइल ये जो शब्द आया है उसको बदल के आप कलीसिया करना, इसको कहा जाता है रिप्लेसमेंट थ्योरी, और ये बाइबल के खिलाफ है। देखो, यीशु मसीह आए थे इज़राइल में। यीशु मसीह जो है सब कुछ उनका जो कार्य हुआ वो इज़राइल में हुआ, और यीशु मसीह जो है वो दूसरे आगमन में भी यरूशलेम में आने वाले, इज़राइल में आने वाले। इसलिए आप इज़राइल का जो महत्व है उसको आप कम नहीं कर सकते। आप कह नहीं सकते कि इज़राइल, जहाँ पे भी इज़राइल है वहाँ पे आप कलीसिया पढ़ना। देखो, इज़राइल एक अलग है, कलीसिया एक अलग है, और यीशु मसीह जो है वो दोनों के लिए वो इस धरती के ऊपर आए थे। तो इसलिए आप ये जो रिप्लेसमेंट जो थियोलॉजी है उसके ऊपर आप विश्वास मत करना। हमें सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। और बाइबल कहती है जो यीशु मसीह ने जो महान कार्य किए हैं क्रूस के ऊपर, जो लहू उन्होंने बहाया जिससे हमारे सब पापों की क्षमा हो चुकी है, उससे हम स्वर्ग में जा सकते हैं और उससे हमारा उद्धार होता है। और जब हमारा उद्धार होता है तब हम स्वर्ग में लिए जाएंगे और यीशु मसीह के साथ हम अनंत काल के लिए हम स्वर्ग में रहेंगे। और यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमें अनंत काल जो है वो नरक की आग में तड़पना पड़ेगा। एक तो क्लेश समय से जाना पड़ेगा, जो 7 साल का जो भयावह समय है उससे जाना पड़ेगा, उसके बाद नरक की आग में तड़पना पड़ेगा। तो आपको निर्णय करना है, आप अनंत काल के लिए आप कहाँ पे रहना चाहते हैं, स्वर्ग में रहना चाहते हैं या नरक में रहना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते। यीशु मसीह धन्यवाद देते ये समय के लिए, धन्यवाद देते कि जो महान कार्य किया है उससे हम आज़ाद हो चुके हैं। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।